डिस्कस कर रहे थे एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, और आज हम जो डिस्कस करेंगे होती है पोस्टनेटल केयर। डिलीवरी के बाद जो मदर को केयर प्रोवाइड करते हैं वो किसके अंदर आती है? पोस्टनेटल केयर के अंदर। विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड सेकंड विद इन 7 डेज। 48 आवर के मतलब डिलीवरी के 48 आवर्स तक हम मदर को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने का काम क्या होता है? पीएलसी के अंदर देखा जाता है, जो पोस्टनेटल केयर के अंदर आता है। नेक्स्ट भैया 7 मतलब सेकंड डे से 7 डेज तक हम क्या करते हैं? सब सेंटर्स पे उन्हें केयर देने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर केयर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करती है? जब उस टाइम पीरियड पे हमें बोलना है कि वो मदर मैटरनल वुमेन क्या होती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके प्रॉपर्ली। जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1 आवर्स के बाद वो क्या कर सकती है? ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। वो उसके टाइम से रिगार्डिंग क्या करना है उन्हें प्रॉपर्ली। बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है? मतलब जब मदर एक बेबी को एक तरीके से बोल सकते हैं बर्थ देती है, उसके बाद क्या होता है? वो जो फीडिंग प्रोसेस होती है, जो आपकी बोल सकते हैं जो सब सेंटर पे और जो पीएससी पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो टेक्निक्स बताते हैं कैसे आपको ब्रेस्ट फीड करानी है, कौन सा तरीका है, कैसे बच्चे को होल्ड करना है, किस पोजीशन में उसको रखना है। सारी टेक्निक्स बताने के दौरान और बच्चे को अभी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं वो सारी चीज़ें देखकर और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है? इनहैंस मतलब एक तरीके से हमें क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ताकि वो अच्छे से इनिशिएशन करा सके। तो ये भी किसके अंदर आता है? पोस्टनेटल केयर के अंदर आता है। नेक्स्ट एजुकेशन और न्यूट्रिशन। हमें उनको खाने के लिए बताना है कि अभी आप जो खाना खाएंगे, अगर बच्चे को आप मिल्क पिला रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है ताकि बच्चे को कोल्ड नहीं हो जाए, स्क्वीजिंग नहीं करे, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारी प्रॉपर एजुकेशन देनी है। हाइजीन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब हाइजीन मेंटेन करनी है प्रॉपर तरीके से। फैसिलिटीज जो भी आती है, जननी सुरक्षा योजना होती है जिसके अंदर हम मैटरनल वुमेन्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके जितने भी हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी से पहले जो भी रिस्क हमें देखने को मिलता है हमें उसका काम होता है रिड्यूस करने का। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? एक तरीके से एग्जामिन करी जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सारी चीज़ें फैसिलिटीज अंदर जननी सुरक्षा जो भी फैसिलिटीज जननी सुरक्षा योजना के अंदर आती है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हो गए, फूड टेक्निक्स हो गई और इम्यूनाइजेशन हो गए, प्रॉपर्ली डायग्नोस्टिक हो गए, जो भी वैल्यूएशन होते हैं, डायग्नोसिस होता है, वो सारी प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो पोस्टनेटल केयर के अंदर आती है। मेनली क्या हो गया? मैटरनल वुमेन के अंदर क्या नीड हो गया? जननी सुरक्षा योजना। जननी का मतलब होता है वुमेन, तो उनके रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें थी। अब ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये 12 अप्रैल 2005 में आई थी। किसको केयर देते हैं इसमें? आप प्रेग्नेंट वुमेन को केयर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसमें डील करते हैं? पोस्टनेटल केयर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूबॉर्न केयर। एक मदर ने बेबी को जन्म दिया, उसके बाद हम न्यूबॉर्न केयर भी करेंगे। तो न्यूबॉर्न केयर में क्या आता है? फैसिलिटीज एंड केयर प्रोवाइड करते हैं। न्यूनेटल रिसस्टिनेशन। रिसस्टिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस होती है जिसके अंदर बच्चा अच्छे से मतलब अपनी जो उसकी लाइफ होती है उसको अच्छे से रीगेन कर पाए। रिस्पायरेशन, बच्चा जब पहली बार रोता है तब वो फर्स्ट बार रिस्पायर करता है, तो वो जो ब्रीथिंग स्किल है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो मैनेज नहीं हो रही है तो हम रिसस्टिनेट करते हैं बच्चे को, प्रॉपर्ली ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो अप कराते हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आती है? न्यूबॉर्न केयर के अंदर आती है। और ये दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे क्या होता है? रिसस्टिनेशन को सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया और जॉइंटिस। हाइपो मतलब होता है कम, थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर। एक बच्चा जब मदर के वोम में होता है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उसके रिगार्डिंग मेंटेन रहता है। जब वो बाहर आता है एनवायरमेंट में तो बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है रिड्यूस हो जाए, तो उस टाइम पर हम उन्हें क्या देते हैं? कंगारू मदर केयर देते हैं कि मदर अपनी जो चेस्ट होता है उससे बच्चे को एकदम लगा के रखती है ताकि वो वार्म अप हो पाए, मेंटेन कर पाए अपने टेम्परेचर को। और हमें जॉइंटिस भी ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? जॉइंटिस क्या होते हैं? एक डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है? येलोइश स्किन कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ द बिलिरुबिन। इसके अंदर जो बिलिरुबिन है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, जो क्या होता है? कौन फॉर्म कर रहा है? लिवर फॉर्म कर रही है। किसकी वजह से? इसके अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और जो एक्सक्रीट होता है वो बाइंडिंग उससे हो रहा है। अब जो हीम है वो होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनका, तभी तरीके से क्या हो रहा है? एक्सक्रीट हो रहा है बाइंड, जिससे एक येलोइश कलर का पिगमेंट होता है जो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, लिवर में कोई डिसीज है, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैच्योर्ड नहीं है उसका ऑर्गन, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज हमने बात की पोस्टनेटल केयर की और न्यूबॉर्न केयर की। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।